नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल डियर मैथ सिटी वन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का जो एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसे मैं पहले से स्टार्ट कर चुका हूं। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है कि वो फॉर्मूले क्या होते हैं और किस बेस पे उनके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, वो आपको सब मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं उनके कुछ खास एंगल्स होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब तक हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ रहे थे उनके साथ एंगल हम कुछ मान रहे थे, जैसे साइन ए, साइन थीटा, कोस ए, कोस थीटा। वहां पर कोई एंगल की वैल्यू नहीं थी, लेकिन अगर वहां पर कोई खास वैल्यू आ जाए जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो उन एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल को हम बड़े ध्यान से समझेंगे कि उस टेबल में वैल्यूज बनती कैसे हैं, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं। अगर आपने 5 मिनट इस वीडियो को बहुत ढंग से समझ लिया तो जिंदगी भर ये टेबल आप नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए। आज मैं आपको टेबल को कितने आसान तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सामने मैंने आपके लिख दिया है, यहां पर मैंने एंगल की वैल्यूज लिखी हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख दिए हैं सारे, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियरली बता दिया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं जिनके नाम कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये भी बताया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि किसका उल्टा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कोट। तो कुछ इस तरीके से ना व्यवस्थित कर लिया है एक टेबल में। अब इस टेबल में हम वैल्यूज देख रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है साइन, यहाँ पर लिखा है 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो साइन 0 की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साइन 30 की वैल्यू होगी, है ना। इधर से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखेंगे, इधर से एंगल की वैल्यू देखेंगे, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोट 45 है तो कोट के सामने आइए और 45 के नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कोट 45 की होगी। बहुत ध्यान से समझ लेना है, बस 5 मिनट दे दीजिए भैया, सिर्फ 5 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक लाइन याद करनी है बस, शुरू वाली, स्टार्टिंग से जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो लाइन याद कर लेनी है। जैसे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है भैया 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप ये कहेंगे कि वैल्यू कहाँ से आ रही है तो मैं वो भी आपको प्रूफ करा दूंगा कि ये वैल्यू आती कैसे है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक टेबल में लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पास ये प्रूफ करने के लिए नहीं आती कि वैल्यू कहाँ से आई है, आपको सिर्फ इसे लर्न करना है। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपने क्या देखा इस टेबल में, जो पहली लाइन थी वो साइन के लिए थी पूरी कंप्लीट। अगर आपने साइन की वैल्यू सिर्फ 6 तो वैल्यू याद करनी है, 0 6 कहाँ 5 ही तो है, 0, 30, 45, 60 और 90। सिर्फ एक लाइन याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब हमें इस लाइन को जस्ट घुमा देना है, यानी कि जो लास्ट की वैल्यू है फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखिए, ये हो गया 1 आपका। यहाँ पर 90 की वैल्यु 1 थी साइन की, तो कोस 0 की वैल्यू होगी 1। ये यहाँ से यहाँ आ गया। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है इधर से वो यहाँ आ जाएगी √3/2। इसके बाद इस वैल्यू की पोजीशन ये रहेगी 1/√2। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। देखिए भैया क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने आपको बताया कि पहली लाइन को लर्न कर लेना है। क्या लाइन है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू ये, 45 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है। फिर इस लाइन को मैंने घुमा दिया है, यानी कि साइड चेंज कर दी है। ये राइट से लेफ्ट में चले गए, ये भी यहाँ से उठ के यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया आपस में।
अब देखिए साइन और कोस की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब हम निकालेंगे tan की वैल्यू। आपको ये मालूम है कि जो tan होता है, tan का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया था कि अगर आपके पास साइन और कोस में कोई वैल्यू हो और उसे tan में चेंज करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ध्यान से समझिए, जब हम tan जीरो की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो उसका मतलब है साइन जीरो अपॉन कोस जीरो। जब आप tan जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका मतलब होगा साइन जीरो अपॉन कोस जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो है और कोस जीरो की वैल्यू वन है, यानी कि जीरो अपॉन वन। जीरो अपॉन वन, देखिए जीरो अपॉन वन। जब आप जीरो को, ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा भैया, जीरो ही मिलेगा। तो tan जीरो की वैल्यू होगी यहाँ पर जीरो। जब आप tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 को cos 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर लिख लेते, देखिए 1 अपॉन 2 को आप रूट 3 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर बचा 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 बहुत ही आसानी से लिख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी है आपको। tan 45 भी निकालेंगे तो sin 45 को cos 45 से डिवाइड करेंगे, इसे इसी नंबर से डिवाइड करेंगे सेम से, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका रूट 3 और अपॉन में बचेगा 1। ठीक है मेरे भैया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोटा सा भाग ही तो कर रहे हैं, डिवाइड करना आपको सबको आता ही है। 90 की वैल्यू निकाल लेंगे 1 अपॉन जीरो। 1 अपॉन जीरो, देखिए यहाँ पर दिक्कत होगी। आपको ये तो मालूम है कि जब हम किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पर तो जीरो आ जाता है, लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना पड़ जाए भैया, आज तक इस चीज को कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसका मतलब ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। आज तक कोई इसे परिभाषित ही नहीं कर पाया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम भी, जब कोई नहीं कर पाया तो हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हम भी क्या लिख देंगे 1 अपॉन जीरो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। ठीक है मेरे भैया, चलिए अभी हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले साइन की वैल्यू को ध्यान से देख लीजिए, उसे उलट दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, इस वैल्यू को इससे डिवाइड, इसे इससे डिवाइड, इसे इससे डिवाइड। ठीक है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। बस आपका काम बन चुका है। मेन तो आपको 3 ही करने थे, क्योंकि आपको पता है कि 3 के ही अपोजिट बाकी 3 होते हैं। ठीक है, अगर आपने 3 निकाल लिया, 3 तो उनके अपोजिट कर देने हैं। कोट tan का अपोजिट होता है, कोट tan का अपोजिट होता है, अगर अपोजिट होता है तो उसकी वैल्यू भी तो अपोजिट हो जाएंगी। चलिए यहाँ पर हमें देखो कोट निकालना है, क्योंकि कोट tan का अपोजिट होता है, तो जीरो का अपोजिट क्या होगा 1 अपॉन जीरो। 1 अपॉन जीरो, जब आप जीरो का अपोजिट करेंगे तो अपोजिट का मतलब होता है उस नंबर को 1 के अपॉन में रख देना, वही तो अपोजिट कहलाता है। तो 1 अपॉन जीरो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। चलिए यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा भैया। 1 अपॉन रूट 3 का अपोजिट करेंगे तो रूट 3 अपॉन 1, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो आपको अंडरस्टूड होती है। 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 1 है, इसका अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है भैया, ये आपका था 1 अपॉन जीरो। 1 अपॉन जीरो का अपोजिट हो जाएगा 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 का मतलब 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोट 90 की 0 हो जाएगी। ठीक है मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं। सेक जो होता है, देखो tan कोट के साथ आ गया, सेक अपोजिट होता है कोस का, तो कोस की जितनी भी वैल्यू है उन्हें अपोजिट कर देंगे। यहाँ 1 का अपोजिट 1, रूट 3 अपॉन 2 का अपोजिट हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 का अपोजिट होगा रूट 2 अपॉन 1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 अपॉन 2 का अपोजिट हो जाएगा 2 अपॉन 1, 1 को हटा देंगे भी, देखिए 0 का अपोजिट, 0 का अपोजिट 1 अपॉन 0,
और 1/0 क्या होता है भाई, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है भैया। इसकी कोई परिभाषा आज तक कोई नहीं दे पाया है, तो आप ही क्यों झमेले में पड़ते हैं भैया, है ना। चलिए, अपरिभाषित हो गया। अब आते हैं कोशेक। कोशेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट 1/0, 1/0 दिस। बड़ा मजा आ रहा है भैया, अपरिभाषित है ये भी, अपरिभाषित, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। इसका अपोजिट हो जाएगा 2/1 यहाँ पर, इसका अपोजिट हो जाएगा √2/1, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और 1 का अपोजिट होता है 1। देखो मेरे भैया क्या किया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कुछ खास एंगल्स के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, लेकिन ये होता है कि इन एंगल की हेल्प से आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही एंगल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत एंगल होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको टेंशन मैं क्यों दूं उस बारे में, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यानी कि वो टेबल जिससे आप कुछ खास एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो एंगल्स क्या हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इन सब एंगल्स के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ध्यान से इस टेबल को समझ लेना है। इस टेबल में मैंने आपको क्या क्या बताया, किस तरीके से बताया, उसे ध्यान से समझ लीजिए। एक बार 1 मिनट और देते हैं, रिपीट करते हैं सब कुछ, ठीक है। साइन के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। जस्ट जैसे ये लाइन आपने लर्न की, इस लाइन को घुमा दीजिए, 1 यहाँ पर, √3/2 यहाँ, ये एज इट इज, ये 1/2 यहाँ, 0 यहाँ। tan के लिए आपको मालूम है कि tan का जो फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस होता है, तो जब साइन अपॉन कोस होता है तो उसकी वैल्यू भी साइन अपॉन कोस ही मिलेगी। 0/1 करेंगे 0, ये अपॉन ये करेंगे 2 से 2 डिवाइड, ये इसे इसी से डिवाइड करेंगे 1, इससे इसे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा यहाँ पर। 1/0 यानी कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित रहेगा, ठीक है मेरे भैया। 3 हो गया आपके पास। अब 3 इनके अपोजिट होते हैं, कोट tan का अपोजिट, सेक कोस का अपोजिट, कोसेक साइन का अपोजिट। तो क्योंकि हम उन तीनों की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब आप बहुत ध्यान से समझ लेना कि उनके अपोजिट कैसे किए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने हाथ में कॉपी पेंसिल उठाइए और सब कुछ नोट कर लीजिए, ठीक है, मैंने कैसे बताया है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसके बेस पे एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके समझेंगे। मेरे तो याद है, ठीक है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा लर्नर हूँ, क्योंकि मैं बार बार इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे याद हो गई हैं, ठीक है। अगर आप भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी याद हो जाएगा, मुझे भी पीछे छोड़ दोगे भैया अगर आप ध्यान से लर्न करोगे, ठीक है बॉस, ध्यान से कर लीजिए। इसके बाद हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिएगा सब लोग, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है त्रिकोणमिति, उसके लिए मैंने आपको भी एक टेबल बताई है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 8.2 के पूरे टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सिर्फ टेबल से उठा के वैल्यू यहाँ रख देनी है, और फिर उसके बाद बच्चों का खेल शुरू हो जाएगा, और बच्चे इस काम को चुटकियों में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60, इनके बीच में इंटू का चिन्ह है, ये प्लस लगा है यहाँ पर। आप क्वेश्चन को देखकर साफ पहचान सकते हैं कि आपको यहाँ पर उन स्पेशल वैल्यूज की जरूरत है जो आपको अभी टेबल में बताई गई है। देखिए साइन 60, टेबल में जाइए, साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू देखिए, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, मजा आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल सामने रख लीजिए और देखते जाइए, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। जैसे ही आपने यहाँ पर टेबल से इन एंगल्स की वैल्यू रख दी, बस इसके बाद कुछ नहीं बचता, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। √3/2 इंटू √3/2 सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3/2, 2 आपका हो गया 4, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, सिंप्लीफाई हो गया है।
क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर बराबर हैं तो सेम रहेंगे, एज इट इज नीचे आ जाएगा और ऊपर बचेगा 3 + 1 = हो जाएगा 4/4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1। क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया भैया, कुछ भी नहीं, सिर्फ टेबल से आपने उन एंगल्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दी है, और पुट कर दी है तो इसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया बहुत इजीली। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखिए क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये एंगल है, सब डिग्री में होते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो समझो डिग्री ही है हमारे पास वो। 2 × tan 45, टेबल में पहुंचिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 की वैल्यू निकालकर उसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर है। cos 30 की वैल्यू होती है क्या भैया? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। बहुत ही आराम से कर दीजिए, बिल्कुल शोर नहीं मचाना है। माइनस sin 60 √3/2, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा भैया, ठीक है। हमने क्या किया, उन एंगल्स की वैल्यू रख दी जहां पर स्क्वायर था, वैल्यू रखने के बाद उनका स्क्वायर भी कर दिया आपने बहुत इजीली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए √3, यानी कि अगर कोई नंबर रूट में है और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट को कैंसिल कर देंगे। 3, 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर भी 3/4। चाहते तो हम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते थे, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, प्लस और माइनस में है, लेकिन यहाँ कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 2। ठीक है मेरे भैया, देखिए कितना आसान काम है। टेबल से वैल्यूज को पुट कर देना है और पुट करके सुट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद आप इन्हें समझेंगे बहुत ही इजीली। चलिए इसी आधार पर एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्योंकि अपोन का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन है टेबल बेस ही। टेबल से आपको सब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है और बहुत इजीली आंसर आपको मिल जाना है, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए करना क्या है बॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में जो लिखा हुआ है ये देख लीजिए आप, है ना। आपको क्या करना है, बस धीरे धीरे वैल्यूज को रखते जाना है और आंसर निकालते जाना है। देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। देखो आपको cosec 60 की वैल्यू को देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको sin 60 की वैल्यू पता है तो cosec उसका उल्टा ही तो होता है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। 2/√3, सिर्फ साइन की वैल्यू याद कीजिए, कोसेक की तो अपने आप याद हो जाएगी, अपॉन आई है नीचे। सेक 30 डिग्री, सेक अपोजिट होता है कोस का, तो अगर आपको कोस 30 की वैल्यू लर्न है तो सेक 30 की भी याद हो जाएगी, जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस कोट 45 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan का अपोजिट होता है कोट, तो उसकी भी वैल्यू 1 का अपोजिट होता है 1। ठीक है, तो मैंने टेबल से सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बॉस। चलिए 1/2 प्लस 1, क्योंकि वो रूट का नंबर है उसे अलग रहने दीजिए, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये समझो 1 है और ये हाफ है, तो 1 और हाफ हो जाते हैं 3/2। देखो 2 × 2 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन आ जाइए, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं 2/√3 और प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2, 1 और हाफ को ऐड करेंगे तो 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि 1.5, आपकी भाषा में 1.5। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 2√3। ये काम तो आपको सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी 4
अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी भी करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भैया बहुत ही आसान तरीके से। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी 3√3। ध्यान से देख लीजिए 2√3 कैंसिल हो चुका है आपके पास। इक्वल देखिए क्या बचा है आपके पास 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसमें भी पहले लिख लेते हैं 3√3 प्लस 4। वैसे आंसर आ चुका है, वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो उसका हर है ना, हर यानी कि जो नीचे का नंबर है, क्योंकि वो रूट में है तो उसके अपोजिट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट कहते हैं, वैसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी इनके बीच में साइन हो रहा है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप किताब से आंसर मैच करना चाहेंगे तो शायद ये मिलेगा आपको। तो मैं करता हूं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वेरी इजी, 3√3 माइनस 4। ठीक है बॉस, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वाला नंबर था वो 3√3 प्लस 4 था, इसका कॉन्जुगेट होगा 3√3 माइनस 4। उसी से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की और मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिलने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए इस जगह का यूज करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है बॉस। यहाँ से ऊपर आ जाइए एरो का निशान लगाकर, चलिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर हो चुका है क्योंकि सेम क्वांटिटी है, स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में आगे देखो एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है बॉस, चलिए यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट कर लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कुछ इस तरीके से कर लेते हैं भैया। अपॉन में आ जाइए, देखिए 3√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यानी कि हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा भैया 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। चलिए इसका स्क्वायर आपने किया है भी 27 आया है, 4 का स्क्वायर किया है 16 आया है, माइनस 2 3 या 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 24√3 और अपॉन में देख लीजिए क्या है 27 से 16 माइनस करेंगे 4 और 7 11। ठीक है 11 आ गया आपके पास। देखिए मैंने स्टार्टिंग से किया क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सारी टेबल से वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी है। टेबल से जो वैल्यूज आपने यहाँ पर उठाकर रखी है उन सबको वैल्यूज को रखने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ये जो वैल्यूज आपने यहाँ रखी इनमें एक रूट की वैल्यू तो उसे अलग रखते हुए जो बिना रूट के नंबर है उन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, ऊपर भी और नीचे भी। ऐड करने के बाद दोनों का एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, दोनों के जो हर थे उन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आ गई, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्यों, क्योंकि एक नंबर रूट वाला था एक बिना रूट का है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम बन जाएगा। ओके चलिए, इसके बाद हमने ये नंबर आपको मिल चुका है, इसका जो नंबर अपॉन में आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। यहाँ भी आंसर छोड़ेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ तक हम आ चुके हैं आपकी दया से। चलिए 27 और 16 हो जाएंगे, 7 6 13, 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। लीजिए भैया, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, यही वो घड़ी है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया गया है। टेबल से वैल्यूज रखनी है निकाल कर, और वैल्यूज रखने के बाद आगे बढ़ते चले जाना है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए। ठीक है बॉस, चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम इस एक्सरसाइज को यहीं पर विराम देते हैं और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर आपने ध्यान से टेबल को लर्न कर लिया है अकॉर्डिंग टू ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, रटना नहीं है कि आप सब कभी सारी टेबल को लेके बैठ जाएं और एक एक वैल्यूज को रटें, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन जो साइन वाली लाइन थी उसे लर्न कर लेना है, और उस लाइन को लर्न करने के बाद जो मैंने तरीका बताया उन्हें कैसे घुमाना है, कैसे डिवाइड करना है, 10 के लिए कैसे डिवाइड करना है, और 3 वैल्यूज याद करनी है बस, साइन कोस और 10।
क्योंकि 3 जो बाकी बचे हुए होते हैं वो उन सब के अपोजिट होते हैं, उन्हें लर्न करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें लर्न कीजिए, उनकी वैल्यूज अपोजिट होती हैं, उठा के अपोजिट करते जाइए। ठीक है बॉस, चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको गुड बाय कहता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सभी चीज़ों को अपनी कॉपी और पेंसिल की सहायता से नोट करते जाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि यही वो नोट्स है जो आपको एग्जाम के टाइम में काम आएंगे। ठीक है बॉस, धन्यवाद, गुड बाय।